आइए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के न्यू जीवन उत्सव प्लान के बारे में। टेबल नंबर 771। पहले टेबल नंबर 871 होता था, अब ये 771 हो गया है। इस पॉलिसी में जैसे कि आपको मालूम है, होल लाइफ रिस्क कवर और प्लस पेंशन प्लान है। जी हाँ, होल लाइफ का लाइफ कवर देती है रिस्क कवर, और पेंशन होल लाइफ देती है हर साल 10% के हिसाब से। जैसे कि पहले भी आपको बताया गया इस प्लान के बारे में। इस प्लान में क्या क्या चेंजेस हुए, आज हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले तो इसका जो टेबल नंबर है वो 871 से 771 हो गया है। आगे बात करते हैं सम एश्योर्ड प्रीमियम मोड की। तो सम एश्योर्ड जैसे पहले ही 5 लाख था, आज ही 5 लाख से आप इसे ले सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जैसे पहले भी था। प्रीमियम के जो ऑप्शन है मोड के वही है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। बट मंथली में यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हो गया है कि पहले जो आप मंथली मोड से प्रीमियम देते थे वो 2 इंस्टॉलमेंट ली जाती थी इन एच से, अब वो 3 कर दी गई है। और वो अगर 3 महीने में भी आपका इन एच वैलिडेट नहीं होता है तो ये पॉलिसी मंथली से क्वार्टरली में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप जब भी पॉलिसी लें इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि आपका इन एच जो ऑप्शन है बैंकिंग से, वो 3 महीने के अंदर अंदर वैलिडेट हो जाए। इसके बाद बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज की बात करें, मिनिमम एज इसमें पहले 90 डेज थी, अभी 30 डेज हो गई है। मैक्सिमम 65 जो पहले भी थी। मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 साल के लिए अभी पॉलिसी ले सकते हैं, और मैक्सिमम 16 साल के लिए। एक अच्छा पॉइंट ये क्लियर हुआ है कि पहले जो मिनिमम पेंशन एज थी वो 30 ईयर्स थी, अब ये पेंशन पीरियड जो है 18 साल कर दिया गया है। मतलब पहले अगर किसी माइनर बच्चे को, 3-4 महीने के बच्चे को, या 6 महीने के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को ये पॉलिसी लेनी होती थी तो उसको कम से कम 30 साल का पीरियड लेना पड़ता था प्रीमियम भरने के लिए, जो कि अब नहीं है। अब 3 महीने का बच्चा 16 साल के लिए पॉलिसी ले और 2 साल का वेटिंग पीरियड, तो 18 साल से ही पेंशन बच्चे को लाइफ टाइम सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। एक अच्छा बेनिफिट एलआईसी ने ग्राहकों को दिया है। एग्जाम्पल में बात करते हैं इस पॉलिसी समझने के लिए। हमने 3 साल के बच्चे को लिया है इस पॉलिसी के लिए। जैसे आपको मालूम है ये पॉलिसी 100 साल तक चलती रहती है बिना प्रीमियम के, रिस्क कवर और पेंशन देती है। और प्रीमियम टर्म हमने लिया है इसका 13 साल। तो 13 साल की बात करें तो 13 साल इसमें पे करना है। 3 साल का बच्चा है, 16 साल, 2 साल का डेफरेंट पीरियड, मतलब 18 साल की एज से उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और सम एश्योर्ड लिया हमने 10 लाख रुपये। तो अगर देखते हैं बेनिफिट की बात करें, 3 साल का बच्चा है, 13 साल पे करना है, 16 साल की एज में प्रीमियम बंद हो जाएगा। इस हिसाब से उनका प्रीमियम जो जा रहा है 6,982 मंथली जा रहा है, जिसमें सर्विस टैक्स इंक्लूड है। और टोटल टाइम में अगर अमाउंट देखें 13 साल में 10,33,000 के आसपास अमाउंट जमा होगा। और जो रिटर्न है 2 साल प्रीमियम नहीं भरना है, जैसे बच्चा 18 साल का होगा वहाँ से लाइफ टाइम 1 लाख रुपए हर साल, जो इस पॉलिसी का मेन यूएसपी है कि सम एश्योर्ड का 10% हर साल दिया जाता है। और उसके बाद जब 100 ईयर्स की पॉलिसी पूरी होती है तो मैच्योरिटी भी दी जाती है, जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप चाहें तो पेंशन को हर साल आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपको पेंशन 1 लाख रुपए इस साल आई और आप कहते हैं पेंशन मुझे इस साल नहीं चाहिए, तो वो आप आगे स्थगित कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। और उस पर 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एलआईसी आपको प्रोवाइड कराती है, और उस पर भी आप 75% विड्रॉ कर सकते हैं। ये सभी पॉइंट लेकिन आपको पॉलिसी लेते वक्त क्लियर करने होंगे, एलआईसी को मेंशन करना होगा फॉर्म के अंदर। इन केस ऑफ डेथ की बात करें अगर, तो सेम पॉलिसी के अंदर जैसे बच्चे की हमने एज लिए 3 साल, और मान लीजिए पेंशन लेते लेते वो बच्चा 18 साल का, उसको पेंशन मिलना शुरू होगी। 76 साल की एज से वो पेंशन लें और सडनली कुछ हो जाता है वहाँ पर, मान लीजिए 80 साल की एज में हो जाता है, तो उनको क्या मिलेगा? तो उनकी डेथ क्लेम में जो उनका बेसिक सम एश्योर्ड है प्लस वेस्टेड गारंटीड बोनस जो है इस पॉलिसी में 40 रुपीज़ के आसपास का, वो साथ में दिया जाएगा। प्लस में जो भी उस टाइम तक पेंशन लेगी वो साथ में ऐड करके माइनस करके दे दी जाएगी। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अंदर आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। इस राइडर का बेनिफिट यह है कि इस राइडर के अंदर मान लीजिए पेरेंट्स का कोई हादसा हो जाए बच्चे की पॉलिसी में, तो प्रीमियम माफ हो जाते हैं। बट जो बेनिफिट्स हैं, पेंशन के बेनिफिट, डेथ क्लेम के, सब के सब एज इट इज़ दिए जाते हैं। इसी तरह से एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर आप ले सकते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर इसमें ले सकते हैं, और टर्म इंश्योरेंस राइडर भी आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। सरेंडर की बात करें तो ये पॉलिसी पहले 2 साल का पीरियड था, अब 1 साल के बाद भी आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। और इसमें बहुत मिनिमम परसेंटेज की पेनल्टी के बाद आप ये पॉलिसी का बेनिफिट जो भी रहा उस टाइम पे बोनस होगा आपको दे दिया जाएगा। पहले सरेंडर में 40% विड्रॉल कट जाता था, लेकिन अभी एलआईसी ने ये एक फीचर ऐड किया है कि सरेंडर में जो है मैक्सिमम पेनल्टी नहीं लगेगी। इसी तरह से लोन की बात करें, लोन में भी आफ्टर 1 ईयर आप इस पॉलिसी में लोन ले सकते हैं। ये एक अच्छा बेनिफिट है एलआईसी की पॉलिसी में। ग्रेस पीरियड की बात करें
तो जैसे कि पहले भी था 15 दिन का मंथली मोड के लिए था, 30 डेज का अदर मोड के लिए था। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको क्लियर बता दें कि फ्री लुकअप पीरियड जो होता है, पहले 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आई तो आप पॉलिसी वापस कर सकते हैं। लेकिन अब ये टाइम 30 डेज का कर दिया गया। 30 डेज के अंदर आपको लगता है ये पॉलिसी मैंने ले ली है, बिना सोचे समझे ले ली है, ये प्लान में समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये प्लान आप LIC को वापस कर सकते हो, अपना पूरा का पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। जैसे आपको पहले ही मालूम है कि LIC कोई भी पॉलिसी में आप प्रीमियम भरते हैं तो उसका ऊपर आपको ITR सेक्शन अंडर 80C में बेनिफिट दिया जाता है, और डेथ क्लेम और मैच्योरिटी पे भी कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सेटलमेंट ऑप्शन की बात करें मैच्योरिटी की, जैसे कि आपको मालूम है कि आप मैच्योरिटी का बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल के पीरियड के हिसाब से। ऐसे डेथ बेनिफिट में भी सेम बेनिफिट्स हैं कि आप इंस्टॉलमेंट में डेथ क्लेम को ले सकते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल। लेकिन सभी के लिए आपको पहले LIC में पॉलिसी लेते वक्त इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड आप प्लान समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगे इस प्लान में कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमसे पूछ सकते